चलिए जा सकते हैं सर। पसीना हर जगह से बह रहा है। ज़्यादा नहीं बहना। जोधपुर ब्लू सिटी और इसके सिर पर ये क्राउन मेहरानगढ़ फोर्ट। कोई कहता है इंसानों ने बनाया, कोई कहता है टाइटन्स का काम है, बट आई से दिस इज अ लिविंग लेजेंड। सीधा दरवाजा है सामने आपको मेहरान गेट। आज हम लोग निकल गए हैं मेहरान गेट के लिए और आज ये एक्सप्लोर करना है मेहरान गेट और एक दो चीज़ें और हैं उधर इसमें जोधपुर में। ये एक्सप्लोर करके फिर हम सीधा जाएंगे यहाँ से उदयपुर, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। मतलब एज कम्पेरिजन रीज़न क्या है वो मैं आपको जो है अलीगढ़ जाके ही शेयर कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसलिए चीज़ें खुल के नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी हम किसी एरिया में राजस्थान में। राजस्थान से जाने के बाद जो हमारे साथ कल रात में एक इंसिडेंट हुआ है बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था और चल थोड़ा बहुत कह देते तो चल जाता, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं, तो वो मैं आपको अलीगढ़ जाके शेयर करूँगा कि किस तरीके से बदतमीजी हुई है रात में। तो ये अभी मैं यहाँ पे कह नहीं पाऊँगा, अभी बस आप ये चीज़ देखिए हमारा और नज़ारे को एंजॉय करिए। आगे विकेट। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? मैं आपका दोस्त मुसाफिर और आज हम हैं इंडिया की मोस्ट मैग्निफिसेंट फोर्ट में। इसकी आप हाइट देखो यार, इसकी स्केल देखो, ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं है भाई, ये है 500 साल का हिस्ट्री लेसन। आज हम मेहरानगढ़ फोर्ट की हर कहानी सुनेंगे। तो अब हम आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ पे हमने लगाई अपनी गाड़ी पार्किंग में। ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। कितने रुपये देने पड़े भैया? 50 रुपये। क्या? हाँ 50 रुपये पार्किंग 50। जा रहे हैं ऊपर की तरफ। स्टोरी शुरू होती है 1459 में। राव जोधा एक राजा था जिसको अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी थी मांडोर से। उन्होंने ये जो है ना 400 फीट ऊंची जो है पहाड़ी को चुना और वो भूल गए थे या उनको पता नहीं था कि वहाँ एक महाराजा जो है चिड़ियानाथ जी वो एक तपस्या में है। सो ये है एंट्री मेहरानगढ़ फोर्ट की। इन्होंने जो है हमारी जो है गिम्बल निकलवा लिया, फिर अंदर ले आना अलाउड नहीं है। तो अब एंट्री करते हैं, टिकट लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। टिकट निकालो, 200 रुपये टिकट। तो आज मेहरानगढ़ फोर्ट और यहाँ की हिस्ट्री में आपको बताऊँगा अपनी लैंग्वेज में। जो फर्जी यहाँ की गाइड्स बताते हैं वो नहीं बताऊँगा, यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक आपको हिस्ट्री पता चलेगी। आइए चलिए मेरे साथ। और यहाँ पे एंट्री के 200 रुपये और चाय पीने के फ्री। ये बैठे सब चाय पीने, सब चाय पीने के लिए बैठे हैं। यहाँ से एंट्री, वहाँ पर टिकट काउंटर। लेकिन उनको वहाँ से फोर्सफुली हटाया गया तो उन्होंने एक श्राप दिया। श्राप क्या था आप आगे सुनिए। ऐसी जगह पे जब आप लोग घूमने आया करें तो मोस्टली अवॉइड करा करिए किसी गाइड को लेने के लिए, क्योंकि गाइड जो है ना मोस्टली गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे सारी फेक खबरें जो है ये आप तक पहुँचाएंगे। बेटर है कि आप हम लोग खुद ही एक्सप्लोर करिए, क्योंकि हिस्ट्री क्या है क्या नहीं वो तो टोटली रीरिटन हो चुकी है। सो अपना घूमिए आराम से। घर आजा परदेसी। चलिए। श्राप था। उन्होंने बोला जोधा तेरा ये किला हमेशा पानी की कमी झेलेगा और जोधपुर में ड्रॉट्स आने लगे। इस कर्ज को कम करने के लिए राव जोधा ने एक ह्यूमन सेक्रीफाइस की मांग की। तो एक आदमी ने अपने आप को वॉलंटियर चुना जिसका नाम था राज्य बाम्बी। राज्य बाम्बी ने उसी जो है ना फोर्ट की में दफना दिया गया वहाँ पर, और वहाँ से फिर कहानी शुरू होती है। और इस वजह से जोधपुर के लोग आज भी राज्य बाम्बी की फैमिली का ख्याल रखते हैं। म्यूजियम देख लें। अब देखते हैं म्यूजियम। यहाँ है राठौर डायनेस्टी का ट्रेजर। ये देखो एलिफेंट हौड़ा, महाराजा इस पर बैठकर जंग पे जाते थे। और ये है महाडोल प्लान क्वीन, ये गुजरात से लूट कर लाया गया था। आर्मरी सेक्शन में जो जहाँ पर अकबर की तलवार भी रखी गई है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ स्टोरी ऑफ वॉर एंड रॉयल्टी। Palkis were popular means for the travel of ladies of the nobility. वाह, ये फीमेल पालकी। इन पालकियों को बिठा के इसी व्यू के चक्कर में तो हम लोग यहाँ पे आए थे।
शाम गुलामी। महाराजा अजीत सिंह। अब आते हैं सिनेमैटिक कनेक्शन पे। तुमने ये जगह कहीं देखी है? यस, द डार्क नाइट राइजेस। बैटमैन को जिस पिट में प्रिजन किया गया था ना, उसके शॉट्स यहीं पे लिए गए थे। हॉलीवुड ने इस फोर्ट की इनविंसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया। बॉलीवुड मूवीज शुद्ध देसी रोमांस और हम साथ साथ हैं भी इसका यहीं पर ही शूट करी गई थी। ये देखो 7.5 फीट का आदमी। ये सारे कलर यूज होते पेंटिंग करने में। मटेरियल था उसके। इस फोर्ट में टोटल 7 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ों की अपनी एक कहानी है। ये है शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स। यहाँ पर आप एक दिया जलाओगे तो हज़ारों दिए जलने लगते हैं। इमेजिन द रॉयल पार्टीज हियर। और तख्त विलास, ये है महाराजा तख्त सिंह का प्राइवेट रूम, जहाँ यूरोपियंस इन्फ्लुएंस भी दिखता है। इतना मिक्स ऑफ कल्चर है ये। ये है वो जगह, शाम गुलाबी रात गुलाबी। वही है। अबे यहीं तो वही गाना शूट हुआ था, शाम गुलाबी रात गुलाबी। ये बताओ, ये जोधपुर का नज़ारा पूरा। और यहाँ से यू कैन ऑल्सो व्यू ताजमहल। ब्रिज कब है? चलो ठीक लग रहा है, बस इतनी थी। हैं? आर्मरी कम थी इनके पास। यही हर गई। हाँ यू कैन व्यू द नाइस व्यूज। सब कुछ देखने के बाद हम आ गए रैम्पार्ट्स पे और ये है द व्यू। नीचे देखो, जोधपुर द ब्लू सिटी। ये हाउसेस ब्लू क्यों हैं? साइंटिफिक रीज़न है, ब्लू कलर से हीट का रिफ्लेक्शन कम होता है और मॉस्किटोज भी ना दूर रहते हैं। देखा कितने प्रैक्टिकल थे पुराने ज़माने के लोग। अभी बताओ, अभी भी थोड़ा राठौर लिखा हुआ उनका जो पहना हुआ तो वैसा है क्रूसेडर से। इस फोर्ट पर ना एक मंदिर भी है चामुंडा माता जी का, जहाँ पर लोग अभी भी जो है राठौर लोग जो है पूजा करते हैं। भाई इस फोर्ट में आने का बस एक सबसे बड़ा वो है नुकसान कि अगर एक बार आप भूल गए तो आपको पूरा ही घूमना पड़ेगा। पर ये नहीं कि बीच में से कट के आप निकल जाएं। क्यों? सब पूरा घुमाएंगे। पूरा घुमाएंगे, उसके पहले जाने नहीं देंगे। इंग्लिश राइटर रुडयार्ड किपलिंग ने इस फोर्ट के लिए कहा, द कोट ऑन स्क्रीन, a palace that might have been built by the Titans and colored by the morning sun. Absolutely true. फन फैक्ट, जिस रॉक पर ये फोर्ट बना है वो नेशनल जियोग्राफिक मॉन्यूमेंट है। ये फोर्ट सिर्फ हिस्ट्री नहीं, जियोग्राफी का भी मार्वल है। टॉयलेट्स हैं पीछे। अगर आपको ज़्यादा देर लगी तो यहाँ आके आप फारिग हो सकते हैं। एक म्यूज़ियम है, एक कार बाज़ार है, क्राफ्ट्स बाज़ार। सॉरी यहाँ पे जूते ले सकते हैं। Excuse me. मार्केट में जाएंगे वो हार्ड वाला। आया।
छोटा फोर्ट है ये तो, वैसे दिख तो बहुत बड़ा रहता है। जल्दी खत्म हो गया था। है वैसे तो जाने का। भाई राजस्थान वाले ने यहाँ तो ये सब होगा यार। इसमें खाना बनता था। चलना है आगे। चल रहे हैं आगे, 2 मिनट में वॉक करके आ जाएंगे। सारी यहाँ पे आर्मरीज रखी हुई हैं, मतलब तोपें जो उस ज़माने से यहाँ पे रखी हुई हैं। बहुत बड़ा फोर्ट है। यहाँ पे हम अपनी जर्नी का एंड करेंगे ताकि हम और भी चीज़ें कवर कर सकें जल्दी जल्दी। चल रहे हैं ना, ठीक है। भाई भी अपनी रिकॉर्डिंग करता हुआ स्लोमो। गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊँ कितनी गर्मी है देखिए भाई साहब। मतलब पसीना हर जगह से बह रहा है। जहाँ से नहीं बहना चाहिए वहाँ से भी। तो आप लोग सोच समझ कर मौसम पे चूज़ करिएगा भैया। अक्टूबर नवंबर के बाद ही आना है यहाँ पे राजस्थान में, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब शदीद गर्मी है। हम लोग वहाँ जैसलमेर में गए थे, जैसलमेर में इतनी गर्मी नहीं थी जितनी यहाँ पे जोधपुर में पड़ रही है। शफाखाना। ये बिल्कुल एंड करते हुए हम यहाँ का आपका महारानगढ़ फोर्ट का एंड 40-45 मिनट में। 40-45 मिनट में। और अब बस हम यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ Fort is not just a fort, it's a time capsule that holds the courage, the sacrifice, the victory and the incredible artistry of the Rathore dynasty. I hope ये 15 मिनट की वीडियो हमारा बहुत पसंद आई होगी आपको। कौन है इनके बारे में? श्री भूरे खां। ये एंटर होती जो है आपको मिलेगी दरगाह टाइप की। हाँ ये है जसवंतरा। थोड़ा वही हमको दिख रहा था नीचे। हाँ भाई, छत पे थोड़ा देख लिया, खत्म कर दिया। और ये खड़ा हुआ है, जम गया जो ये रेल घोड़ा है, ये जम गया है व्यक्ति। पहले यहाँ पे सर्दी पड़ा करती थी। जब जैसलमेर में समंदर हो सकता है तो यहाँ पे बर्फ भी पड़ सकती है भाई। तो भाई यहाँ पे देखिए, इस मौसम में आने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। सितंबर के एंड चल रहा है, यहाँ पे आने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत ही शदीद गर्मी है। जैसलमेर में जो है तो गर्मी बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आपको 30 रुपये देना जो है बहुत भारी लगेंगे। मैंने लिटरली जो है ना, इतना स्वेटिंग हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि मैंने जो है ना अपने कपड़े चेंज किए जस्ट बिकॉज, क्योंकि यार आगे और जाना है क्योंकि ये तो कंप्लीट करना है। आज ये कंप्लीट करके हमें निकल जाना है उदयपुर के लिए। और इतनी गर्मी अगर पड़ती रही तो फिर रूट चेंज भी हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। हमारे कौन सा फोर्ट है? मेहरानगढ़ फोर्ट का जो है हमारे टूर और हमारा ये ब्लॉग भी बैंड होता है। अगर आपको जो है लोकेशन अच्छी लगी हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। एंट्री फीस जो मैंने आपको दिखा दी थी स्टार्टिंग में ये है। और इतनी गर्मी में मत आइएगा, मौसम भी मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया कि कब आपको आना है। सर्दियों में आइए, जनवरी दिसंबर में, तब तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से घूम पाएंगे। ये अच्छा है, अलग तरीका है, लेकिन बाहर से बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर जाके आप फ़ौरन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, स्किप मत करो। बड़ी मेहनत लग रही है भाई ब्लॉगिंग करने में। अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि हमें यहाँ से करना है, फिर घर जाके एडिट करना है, एडिट करके फिर हमें अपना ऑफिस भी देखना है, ऑफिस देखकर फिर हमें जो है सोना भी उस हिसाब से है कि भाई जल्दी सो रहा हो कि सुबह ट्रैवलिंग करनी है। तो ये सब प्लीज़, ये सब मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए ताकि हमारी ऑडियंस, जो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, इन सबको देख सकें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करें प्लीज़। थैंक यू।